सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकमरक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम 800 नाम तक देख चुके थे, माने 8वां शतक पूर्ण हो गया था। आज 9वां शतक प्रारंभ होगा। इसी के साथ में हमारी जो 10वीं बोधनी नामक कला है वह भी प्रारंभ होती है। तो आज हम 801 से 805 इन 5 नामों का भाष्य देखते हैं। इन 5 नामों का पाठ करते हैं। पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा, ये 5 नाम हमें अब प्राप्त हैं। तो ये 801 से 805 ये 5 नाम हुए। तो 801वां नाम है पुष्टा। पुष्टा नाम का शाब्दिक अर्थ है जो पोषण प्राप्त करती हैं। कहाँ से पोषण प्राप्त करती हैं? 3 गुणों से पोषण प्राप्त करती हैं, 6 ऐश्वर्यों से पोषित होती हैं और 36 तत्वों से जो पोषित होती हैं वह भगवती पुष्टा नाम से कही गई हैं। भगवती का जो विग्रह है, जो शरीर है, वह भी 36 तत्वों का ही बना हुआ है। माने जो 38 तत्व हैं वह भगवती का शरीर ही हैं। उस शरीर के माध्यम से यानी 36 तत्वों के माध्यम से जो पोषण प्राप्त करती हैं वह भगवती पुष्टा नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी पुष्टा नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं 38 तत्व विग्रहशीलत्वात् पुष्टा, कि भगवती 38 तत्व विग्रहशील होने के नाते, माने जो भगवती का स्वभाव है किस प्रकार का है कि उनका जो शरीर है वह 36 तत्वों का बना हुआ है। उनके शरीर का स्वभाव 36 तत्वमय है, वह 38 तत्वमय विग्रहशीला हैं, इसलिए उन्हें पुष्टा नाम से कहा गया है। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी बहुभिः गुणैः ब्रह्मरसेन ब्राह्मणैः वा पुष्टा, जो बहुत से गुणों से पोषित होती हैं, जो ब्रह्म रस से पोषित होती हैं, जो ब्राह्मणों के द्वारा पोषित होती हैं, वह भगवती पुष्टा नाम से कही गई हैं। इस विषय में भाष्यकार जी स्मृति का एक प्रमाण देते हैं। ब्राह्मण ही पोषितम ब्रह्म इति स्मृते है। स्मृति का वचन यह है कि ब्रह्म ब्राह्मणों के द्वारा पोषित होता है। और इसी क्रम में भाष्यकार जी श्रुति का वचन देकर के अपने इस कथन को और पुष्ट करते हुए कहते हैं ब्रह्मायुष्मत्तद ब्राह्मण ही रायुष्यम इति श्रुतिश्च, कि श्रुति कहती है ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्म वर्धित होता है, आयुष्य को प्राप्त करता है। तो इस दृष्टि से जो बहुत से गुणों के द्वारा, बहुत से तत्वों अर्थात 36 तत्वों के द्वारा, जो ब्रह्म रस के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा पोषित हैं, वह भगवती पुष्टा नाम से कही गई हैं। अब 802वां नाम है पुरातना। पुरातना नाम का शाब्दिक अर्थ है जो आद्यतम आदि तत्व हैं वह पुरातना कही गई हैं, अर्थात सनातन तत्व हैं। जो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं पुरातना गुणा अस्याम संति इत्यर्थे, तो जो लौकिक और अलौकिक सभी पदार्थों के मध्य आदिभूत हैं, माने भगवती की लौकिक और अलौकिक पदार्थों के मध्य आदिभूतता है, इस कारण से वह पुरातना नाम से कही जाती हैं। अब अगला नाम है 803वां पूज्या। पूज्या का अर्थ है जो पूजा करने के योग्य हैं, वह पूज्या। तो भाष्यकार जी कहते हैं पूज्या पूजयितुम योग्या, जो पूजा करने के लिए योग्य हैं वह भगवती पूज्या कही गई हैं। प्रतीक्षया वा, प्रतीक्षया का अर्थ होता है जो आदरणीय हैं, उनके अर्थ में प्रतीक्षय शब्द का विनियोग है। इस दृष्टि से जो श्रद्धेय हैं, जो आदरणीय हैं, वह भगवती पूज्या कही गई हैं।
अब 804वां नाम हमें इसी क्रम में प्राप्त है पुष्करा। तो पुष्करा का अर्थ है कमल स्वरूप है, जो पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है, तो उसी आधार पर शाब्दिक अर्थ यह है नाम का, कमल स्वरूपा है जो, वह भगवती पुष्करा नाम से कही गई है। पुष्क शब्द जो है वह पोषण के अर्थ में भी प्रयोग होता है, तो जो पोषण प्रदान करती हैं वह भी पुष्करा नाम से कही गई हैं। तो भाष्यकार जी पोषण के अर्थ में भाष्य करेंगे, कहेंगे पुष्कम पोषणम राति आदत्ते सौ पुष्करा, यानी पुष्कम का अर्थ है पोषणम, और राति अर्थात आदत्ते जो प्रदान करती हैं, जो पोषण को प्रदान करती हैं, वह भगवती पुष्करा नाम से कही गई हैं। अब पुष्करा नाम का अलग दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं पुष्कराख्य तीर्थ रूपावा, जो पुष्कर नामक तीर्थ है वह भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती पुष्करा कही जाती हैं। अब एक विशेष चीज पुष्करा नाम से संबंधित भाष्यकार जी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं रलयोहो अभेदात व्याप्तेति वा, जो रेफ और लकार है उनमें अभेद होने के नाते जो पुष्करा नाम है, माने पुष्करा नाम में जो रेफ है, जो रे है, उसको लकार मान लिया जाए, क्योंकि र और ल में अभेद बता रहे हैं भाष्यकार यहाँ, तो पुष्करा नाम का स्वरूप पुष्कला हो जाएगा। तो उस दृष्टि से पुष्कला का अर्थ होगा जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, वह भगवती पुष्कला कही गई हैं। तो ऐसा भाष्यकार जी ने अपना मत पुष्करा नाम के भाष्य में दिया है। अब 805वां नाम हमें प्राप्त है पुष्करेक्षणा। पुष्करेक्षणा नाम का शाब्दिक अर्थ है कमल के समान नयन हैं जिनके, और भाष्यकार जी भाष्य करते हुए यही कह रहे हैं पुष्कराणीव कमलानी वेक्षणानी नयनानी यस्याः, तो जिनके कमल के समान नेत्र हैं वह भगवती पुष्करेक्षणा कही गई हैं। अब विश्वकोश के आधार पर पुष्कर शब्द के विभिन्न अर्थों को भाष्यकार जी भाष्य में बताएंगे, फिर उसके बाद वह पुष्कर नामक एक योग का, जो ज्योतिषीय योग है, उसका जो है संकेत करेंगे, और फिर जो विश्वकोश में पुष्कर नाम के विभिन्न अर्थ बताए गए हैं उसमें से पृथ्वी और बट वृक्ष, इन दो अर्थों के आधार पर वह पुष्करेक्षणा नाम का भाष्य करेंगे। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं पुष्करम पंकजे व्योमनी पयः करिकराग्रयोः औषधि द्वीप विहग तीर्थ रागो रगांतरे पुष्करम तुर्यवक्त्रेश्च कांडे खड़ग फलेपि च इति विश्वः। विश्वकोश में पुष्कर शब्द के जो अर्थ बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं कमल, आकाश, जल, हाथी की सूंड, अंत, औषधि, द्वीप, पक्षी, तीर्थ, संगीत में गाए जाने वाले रागों की धुन, एक सरीसृप विशेष, ढोल, मुख, बाण और तलवार का फलक, यह जो है पुष्कर शब्द के अर्थ होते हैं। और आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं एवं पुष्कराख्यो योगोपि पादमे प्रसिद्ध, पद्म पुराण में पुष्कर नामक एक ज्योतिषीय योग कहा गया है, और उसका लक्षण है पद्म पुराण के आधार पर विशाखास्थो यदा भानुः कृतिकासुश्च चंद्रमा संयोगः पुष्करो नाम पुष्करेषु अति दुर्लभः, कि विशाखा नक्षत्र में सूर्य हो और कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा हो तो यह पुष्कर नामक योग बनाता है, और यह बहुत दुर्लभ योग है, माने द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर से भी अधिक दुर्लभ योग यह माना जाता है। यह जो योग है यह भी भगवती का ही साक्षात स्वरूप है, और भगवती इस योग के द्वारा ईक्षण करती हैं, माने निरीक्षण करती हैं, काल का निरीक्षण वह पुष्कर नामक योग के माध्यम से करती हैं, इसलिए उन्हें पुष्करेक्षणा कहा गया है। अब आगे कहते हैं पुष्कर शब्द पृथ्वी परोपी, जो पुष्कर शब्द है उसका अर्थ पृथ्वी भी होता है। अब उस पृथ्वी के आधार पर, यानी पृथ्वी अर्थ के आधार पर कह रहे हैं तदुक्तम पद्म पुराणे एव, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है या पद्मकर्णिका देवाः तां पृथ्वी परिचक्षते ये पद्मे सार गुरवस्थान दिव्यानि पर्वतानि ह यानि पर्वाणि पद्मस्य मलेच्छदेशास्तु ते भवन् यान्यधो भागपत्राणि ते सर्पाणामसुरद्विषाम् एवं नारायणस्यार्थे महीपुष्कर संभवा
प्रादुर्भावोच्छ्रयस्तस्मात् नामना पुष्कर संज्ञिता। कि पृथ्वी की भी संज्ञा पुष्कर है पद्म पुराण के आधार पर। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, जो पद्म कर्णिका है देवता उसे पृथ्वी कहते हैं। पद्म में स्थित जो सार गुरु उसके दल केसर आदि हैं वह दिव्य पर्वत कहलाते हैं। पद्म के पत्ते जो हैं वह मलेच्छ देश हो गए। उन पत्तों का जो अधोभाग है वह नागलोक दैत्यलोक हुआ। इस प्रकार नारायण की इच्छा से भूमि कमल से निकलती है, अर्थात जो भूमि है उसकी उत्पत्ति पद्म से होती है, इसीलिए पृथ्वी की संज्ञा पुष्कर है। अब आगे कह रहे हैं तेन यथा संभवम मह्यादि विषये क्षणम उत्सवो निर्व्यापार स्थितिर्वा यस्य इति वार्थः। ये तो पुष्कर शब्द का अर्थ हुआ, और क्षण शब्द का अर्थ है उत्सव या निष्क्रियता की स्थिति। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने भाष्य किया है, और क्षण का जो अर्थ है वो अमरकोश के आधार पर बता रहे हैं। निर्व्यापार स्थितौ काल विशेषोत्सवयोः क्षण इत्यमरः। ये अमरकोश में क्षण शब्द का अर्थ निर्व्यापार स्थिति काल विशेष या उत्सव कहा गया है। तो इस दृष्टि से पुष्करेक्षणा नाम का अर्थ हुआ। पुष्कर का नाम तो इन्होंने एक बार पृथ्वी सिद्ध कर दिया और क्षण से उत्सव सिद्ध कर दिया। तो पृथ्वी पर होने वाला उत्सव ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती पुष्करेक्षणा कही गई हैं। चूंकि काल विशेष के लिए भी क्षण पद का प्रयोग होता है, तो इस दृष्टि से पृथ्वी पर हर समय काल विशेष के रूप में जो विद्यमान हैं वह भगवती पुष्करेक्षणा नाम से कही गई हैं। अब आगे पुष्कर शब्द का अर्थ नैग्रोध वृक्ष अर्थात वट वृक्ष भी होता है। इस दृष्टि से भाष्यकार भाष्य करते हुए कह रहे हैं, पुष्कर शब्दो नैग्रोध वृक्ष परोपि दृश्यते। ये जो पुष्कर शब्द है उसका अर्थ नैग्रोध वृक्ष अर्थात वट वृक्ष परक भी होता है। पुष्कर दीप पदस्य तद्वदत्वेन मत्स्य पुराणे निर्वचन दर्शनात् नैग्रोतः पुष्कर द्वीपे पुष्करस्तेन संस्मृतः इति। तो ये कह रहे हैं जो पुष्कर द्वीप पद है, यहाँ विशेष चीज है, पुष्कर द्वीप जो पद है उसकी वट वृक्ष के साथ समानता को मत्स्य पुराण में निर्वचन के द्वारा दर्शाया गया है। क्या बताया है? न्यग्रोतः पुष्कर द्वीपे पुष्करस्तेन सह स्मृतः। क्योंकि पुष्कर द्वीप में वट वृक्ष है, नैग्रोध का वृक्ष है, पुष्कर का वृक्ष है, इसलिए वह पुष्कर कहलाता है। और विष्णु पुराण का भी इसी विषय में वह प्रमाण दे रहे हैं। विष्णु पुराणेपि नैग्रोतः पुष्कर द्वीपे ब्रह्मणः स्थानम उत्तमम इति। कि पुष्कर द्वीप में वट वृक्ष स्थित है, वह ब्रह्मा का उत्तम स्थान है। अब कह रहे हैं श्रुति के विषय में कि एक श्रुति भी इस प्रकार का संकेत करती है, स प्रजापतिरेकः पुष्कर पर्णे समभवत इति श्रुतिरपि। तो श्रुति कहती है कि वह एक प्रजापति वट वृक्ष पर सोया, वट वृक्ष पर था, ऐसा। तो यहाँ पर वट वृक्ष पर प्रजापति था, इस का अर्थ लक्षणा के आधार पर भगवान विष्णु को ही समझना चाहिए। अब कह रहे हैं नैग्रोध पर्णशायित्वात् विष्णु अत्र लक्षणया गृह्यते। कि क्योंकि भगवान विष्णु की वट वृक्ष पर सोए थे, इस नाते यहाँ भगवान विष्णु को ही लक्षणा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तत्र ईक्षणम कृपा निरीक्षणम यस्या इति वा। अतः यहाँ पुष्कर शब्द का अर्थ विष्णु सिद्ध हो गया, और वट वृक्ष पर सोए हुए विष्णु का जो कृपा निरीक्षण करती हैं वह भगवती पुष्करेक्षणा कही गई हैं। तदुक्तम देवी भागवते। देवी भागवत का प्रमाण देकर के कह रहे हैं, वटपत्र शयानाय विष्णवे बालरूपिणे श्लोकारधेन तदा प्रोक्तम भगवत्याखिलार्थदम। तो ऐसा देवी भागवत का प्रमाण देकर के भाष्यकार जी ने अपने कथन को पुष्ट किया। अब पुष्करेक्षणा नाम का अलग तरह से भाष्य कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं अम्भस्वीक्षणम यस्या इति वा। तो पुष्कर शब्द का एक अर्थ अम्भ अर्थात जल भी होता है, जैसा कि अभी विश्वकोश के आधार पर भाष्यकार जी ने बताया ही था। तो कह रहे हैं तानि वा एतानि चत्वार्यम्भांसि देवा मनुष्या पितरो सुरा इति श्रुतेः। तो ये जो जल है ये चार प्रकार से कहा गया है, देव मनुष्य पितर और असुर। तो जो इन चारों का कृपा निरीक्षण करती हैं वह भगवती पुष्करेक्षणा नाम से कही गई हैं। तो आज हमने भगवती के 801 से 805
इन 5 नामों का भाष्य देखा। नारायण।